इसका मतलब तन्वी ने मेरी जान बचाई? नहीं मतलब हाँ, पर तन्वी दोनों ने, मतलब मैं अपने बचाने का क्रेडिट आप दोनों को देता हूँ माँ, मैं क्रेडिट आप दोनों को देता हूँ माँ। माँ पापा जी कहते हैं कि मेरी किस्मत जो है वो तनु के साथ है। तनु उनके बचपन के दोस्त की बेटी, जो उनका दोस्त था उनकी बेटी तनु। हम जब इंडिया आए थे तो पापा जी ने कहा कि तनु से मेरी किस्मत जुड़ी है। तनु वही जो वो वीरेंद्र अंकल जो है वो उनकी बेटी। वो कहते हैं मेरी किस्मत, मेरी कुंडली जो है वो तनु के साथ जुड़ी हुई है माँ। वो कहते हैं कि जब भी मैं चोट खाऊंगा, जब भी मुझे कुछ होगा तो तनु मेरे सामने आएगी। पर तनु तो आज तक मेरे सामने नहीं आई। तन्वी ने मुझे बचाया माँ, हमेशा तन्वी ने मुझे बचाया। किसी ना किसी रूप में तन्वी मेरे सामने आई है। इनफैक्ट उस दिन जब आग से भी मुझे तन्वी ने बचाया माँ, तनु ने नहीं बचाया। मेरी किस्मत जो है वो आपकी कायनात कहती है मां। मेरी कुंडली में लिखा है कि तन्वी और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। तो फिर ये तनु कहां से आ गई मां? ये कौन है ये तनु? मुझे आज तक तन्वी ने बचाया है मां। जब भी मैं किसी मुसीबत में, जब भी मुझे कुछ हुआ है, तन्वी मेरे सामने आई है। हर एक रूप में तन्वी ने मुझे बचाया है। तो फिर तनु कौन मां? ये तनु कौन है? लेकिन भाई कॉलेज में तनु ने बचाया था आपको, भूल गए आप? काश तन्वी ने मुझे बचाया होता तो पापा जी को मैं इमोशनली ब्लैकमेल करता, कहता कि मेरी शादी तन्वी से करा दो, वरना मैं अपने 23वें जन्मदिन के पहले अपनी जान दे दूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, कम ऑन। हम मंदिर में अच्छी बातें करो ना, अच्छी बातें। सॉरी माँ, सॉरी। मैं क्या हुआ, तन्वी के पीछे मैं पागल तन्वी के पीछे बहुत प्यार करता हूँ उससे। आई होप यू अंडरस्टैंड माँ। चलो ट्रैफिक खुल गया होगा, ड्राइवर वेट कर रहा होगा, चलो भाई। आई एम सॉरी, बाय, टेक केयर। चल। अरे एक बात कहना भूल गया आपसे। एक और बात थी कि जैसे आप लोगों के लिए शैतान होता है ना, हम इंसानों के लिए वो विलन होता है। वो मेरी लाइफ का विलन वो पवन है माँ। माँ प्लीज उसका असली चेहरा सबके सामने लाओ। उसके चेहरे पे जो नकाब है उसे हटाकर सबको बताओ कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। माँ प्लीज हेल्प करो, मुझे गाइड करो प्लीज। बताओ सच क्या है प्लीज माँ। वो पवन अब बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। प्लीज माँ हेल्प करो ना प्लीज माँ। माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है माँ से पहली बार कुछ मांग रहे हो। हाँ पंडित जी, पहले प्यार के लिए ना मेरे भाई पहली बार कुछ मांग रहे हैं। हाँ बच्चा, पहले मंदिर का घंटा बजाओ, फिर हाथ जोड़कर सच्चे मन से जो भी मांगना है मांगो। माँ तुम्हारी हर कामना पूरी करेगी। हाथ जोड़कर। हे काली माँ, प्लीज मेरे ऋषि का ख्याल रखना। वो जहां कहीं भी हो बस ठीक हो। पता नहीं, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। दोपहर से उससे बात नहीं हुई है। बस वो जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। एक बार फिर से उसका नंबर ट्राई करती हूँ। ऋषि को फोन कर रही हूँ। आप यहाँ? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या नहीं? तुम्हें याद है एक बार मैंने भी अपना फोन दिया था तुम्हें चेक करने के लिए, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तुम तो मेरी होने वाली बीवी हो ना, तो होने वाली बीवी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैं तुम्हारा फोन देखूं तो। ओहो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे फोन कॉल्स किए तुमने ऋषि को। अब शायद पूछने के लिए फोन किया होगा कहां तक पहुंचे, आई मीन डिनर के लिए। हा? आदत है उसकी, वो कहीं पे भी जाता ना किसी को भी बिना बताए चला जाता है। अब देखो घर में सबके सब उसको कितना मिस कर रहे है ना तन्वी? वो ऐसा ही है, क्या करे। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है
कि घर में सब लोग हैं और कोई एक नहीं होता है तो सब उसको मिस करते हैं। और ये तो ऋषि है, तो ऋषि को तो सबसे ज्यादा मिस करेंगे ना सब लोग, है ना तन्वी? क्या रिश्ता है तुम्हारा ऋषि के साथ? इस रिश्ते के अलावा कि तो तुम्हारी कजिन का होने वाला पति है वो, इस रिश्ते के अलावा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, इस रिश्ते के अलावा कि उसने तुम्हें आग से बचाया था, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इस रिश्ते के अलावा कि उसने तुम्हारे होने वाले दूल्हे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में दिन रात लगा दिया हमारी शादी तोड़ने के लिए। इन सारे रिश्तों के अलावा तुम्हारा ऋषि के साथ क्या रिश्ता है? मैं खुद नहीं जानती कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है।